हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वैभव श्रीवास्तव के साथ। और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों नमस्कार और हर हर महादेव, राधे राधे। और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और गाइस, जैसा कि आपको पता होगा, आज आपको सिलेबस और यानी कि हम कह सकते हैं कि टाइटल और थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग बात किसके ऊपर करने वाले हैं। इनफैक्ट आपको ये इतना हाइप क्रिएट हो चुका है, जैसा कि अगर हम देखें यूपीएससी ईपीएफओ के रिगार्डिंग इसके एग्जाम पैटर्न या फिर इसका नोटिफिकेशन आप लोगों ने अच्छे से रीड कर रखा होगा। बस एक बार हम एक छोटे से वीडियो में हम समराइज करेंगे कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है और इसका सिलेबस क्या है। इन दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आपको बता दें, इस सिलेबस में आपको बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि एक्चुअल इन दोनों के सिलेबस सेम है। तो आपको बताना चाहेंगे मेरे भाई कि यहां पर सिलेबस में थोड़ा सा डिफर है, एक नॉर्म कह सकते हैं माइनर सा डिफरेंस है। और वो आपका क्या है, ठीक है, वो आपका क्या है कि उसमें आपको जो देखने को मिल रहा है वो है आपका बहुत सारे, यानी इंश्योरेंस सबसे बड़ा फैक्टर है। हमें भी हम आपसे डिस्कस करेंगे और उसमें हम आपको टॉपिक जो आपका चेंजेस हैं, जो दोनों में अंतर है, उन दोनों टॉपिक को हम ही कवर करने वाले हैं। तो इसीलिए हम आपके सामने वो खाते रूबरू होने आ रहे हैं। ठीक है, तो भाई फटाफट आ जाइए। और हाय गिरीश सर, हेलो अर्जुन, हाय आर्मी मिस्टर आर्मी सर, अंजलि मैम और स्टडी विद गिरीश कुमार सर, स्टार्ट सर, सबको हाय हेलो। आ जाइए यार, स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, जितने भी हमारे नए दोस्त हैं, अगर उन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि लाइव नोटिफिकेशन आपको क्लासेस की मिलती रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर आप सभी लोग कर देना। अड्डा का एप्लीकेशन नहीं है तो इंस्टॉल कर लो, क्योंकि अगर आप कोर्स परचेस करने जा रहे हो और एप्लीकेशन के थ्रू जाओगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ग्रैब होगा, क्योंकि वहां से कॉइंस आपकी लेस हो जाएंगी। हम बात करने वाले हैं यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओ एओ के बारे में। ईओ यानी कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर और एओ मतलब अकाउंट्स ऑफिसर। तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आते हैं दोस्तों, अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें, इनफैक्ट सब लोग जानता होगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन या नॉर्मल प्रीति ग्रेजुएशन बोला गया बच्चे, यहां पर नॉर्मल ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है, हम आपको बता दे रहे हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको यहां पर याद रखना है, यहां पे क्वालिफिकेशन में नॉर्मल ग्रेजुएट मांगा हुआ है, ये आपको याद रखना। हम समराइज कर दे रहे हैं, आपका मिनिमम एज नहीं मेंशन किया गया होगा। बोलो सच है या नहीं? मिनिमम एज मेंशन नहीं किया गया, मैक्सिमम एज आपका मेंशन किया गया है। मैक्सिमम एज किसके लिए 30 है, आपको देखा होगा आपने, एक पोस्ट के लिए 30 है और एक पोस्ट के लिए 35 है, ठीक है, ये आपको याद रखना। बट अगर आपको मिनिमम एज का डाउट होगा, अगर आपको सबसे ज्यादा सबसे बड़ा इशू आपके मिनिमम एज का है, तो आपको बता दें मिनिमम एज 21 साल, आप मैंने याद रखना 21 साल आपका होना चाहिए, दैट्स इट। नॉर्मल ग्रेजुएशन हमारा इतना कंप्लीट हो जाएगा तो वो हमारी एज है, यानी कि वो भी मिनिमम एज क्या होगी, 21 साल। कहीं लिखा नहीं है, लेकिन आपके यूपीएससी के अगर हिसाब से बात करें तो आपका ये आपका 21 ईयर्स होगा दोस्तों, ये ध्यान रखना आप लोगों ने, ठीक है। ये आपको अपडेट रखना। भी हम आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं यहां पर, इसके आगे में फटाफट आते हैं दोस्तों। इसमें 2 फेज में आपके एग्जाम होंगे, सुनते चलना फटाफट। एग्जाम पैटर्न की बात करें, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम आपका। 2 फेज में आपका एग्जाम होगा। एक फेज 1 जिसमें आरटी होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो यहां पर क्या बोला जाएगा उसको, आरटी यानी कि रिक्रूटमेंट टेस्ट। और ये आरटी यानी जो रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा चैंपियन, ये आपको याद रखना है, ये आपके ऑफलाइन होंगे। क्या होगा, ये ऑफलाइन होगा, ना कि ऑनलाइन होगा। यानी कि आपको सिस्टम पर बैठ के, जैसे हमारा बैंक का एग्जाम होता है, एसएससी का एग्जाम होता है, वैसे नहीं देना आपका। ये ऑफलाइन यूपीएससी पैटर्न पर है, बिल्कुल समझ लो ऐसे। आपका ऑफलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना। चाहत प्रेम जो भी नाम है सर, आपको मैथ इसमें बहुत हाई लेवल का मैथ नहीं आता, बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं आएंगे डियर, हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आपका ये ऑब्जेक्टिव होगा 300 मार्क्स का, यानी कि रहेंगे 120 क्वेश्चन, ऐसे याद रखना है। 100 नंबर का 100 में इंटू 3 कर देते हैं, यानी कि ये हो जाता है 300 का, यानी कि 300 नंबर का आपका ये होगा फेज 1। देन उसके बाद 100 मार्क्स का होगा आपका क्या, इंटरव्यू होगा। यानी कि 2 फेज हैं, बस 2 फेज हैं, 2 फेज के अलावा और कोई एक्स्ट्रा नहीं है। फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 में क्या है आपका, आरटी है, आरटी मतलब रिक्रूटमेंट टेस्ट, और फेज 2 क्या है आपका, इंटरव्यू है। तो दैट्स इट। और फेज आरटी की बात करें तो आपका 100 क्वेश्चन, सॉरी 120 क्वेश्चन 100 नंबर का इंटू 3 कर देते हैं आपका। जब ओवरऑल करके आ जाता है तो यानी कि एक आपका 300 हो जाएगा। तो मैक्सिमम मार्क्स 300 और इंटरव्यू आपका 100 नंबर का। इसमें जो वेटेज होता है, ठीक है, इसमें जो वेटेज होता है मेरे चैम, आपको याद ना, आरटी रेशियो इंटरव्यू, यानी कि 75 और 25 का रेशियो होता है आपके इंटरव्यू और आरटी में, यानी जो वेटेज होता है, ठीक है। तो यहां पर आपको वेटेज वाला पॉइंट आपको याद रखना, हम आपको इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो फिलहाल अभी हम समराइज कर रहे हैं।
लेवल अजय भाई लेवल बहुत नॉर्मल होगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लेवल नहीं आता, बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं आता, लेकिन इसके जो सब्जेक्ट है ना ये थोड़े आपके लिए नए होंगे, ये आपके लिए चैलेंजेस क्रिएट करेगा जो इसके सब्जेक्ट हैं। अभी हम आप देखते हैं, हम लोग लेके चलते हैं टॉपिक पर। तो आपको बता दें इसके, आपको जैसा हमने बताया सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, यही 2 प्रोसेस हैं, दैट्स इट। आपको पता होगा देयर आर 2 फेजेस जो अभी हमने आपको बताया। एक होगा आपका पेपर एंड पेन एंड पेपर बेस्ड होगा आरटी, और दूसरा होगा इंटरव्यू। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होगा, आपका जो निगेटिव मार्किंग है, ध्यान से सुनना, जो निगेटिव, ये आप जानते होंगे एग्जाम ड्यूरेशन ऑफ यूपीएससी इज 2 आवर्स, 2 घंटे का एग्जाम, 2 घंटे का पेपर होगा। कितने घंटे का? 2 घंटे का पेपर है आपका। यहां पे अर्चना बोल रही है टोटल कितनी वैकेंसी है, तो बच्चे अर्चना आपका 577 वैकेंसी है बच्चे, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। ये पेपर कितना होगा, तो 2 घंटे का इसका ड्यूरेशन है दोस्तों इस पेपर का। अब यहां पे देखो, ये आपको पता होगा जो पीडब्ल्यूडी है, ध्यान सुनना, PWD candidate shall be allowed compensatory time of 20 मिनट पर आवर इन RT and facility of scribe। यानी कि आपको बता दें इसमें जो PWD कैंडिडेट हैं, ठीक है, फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट जो हैं, उनको टाइम दिया जाएगा, ठीक है, उनको टाइम दिया जाएगा 20 मिनट पर आवर, यानी कि 2 घंटे में, यानी कि एक्स्ट्रा 20-20 मिनट आपको मिलेंगे, आपको आराम से टाइम लेके आपको करना होगा, तो इनका टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा 20 मिनट का। ठीक है, द टोटल मार्क्स, ये आपको पता होगा रिटन टेस्ट 300 मार्क्स फेज 1 में है। देयर इज अ निगेटिव मार्किंग, गाइस ध्यान से सुनना, यहां पर निगेटिव मार्किंग भी है, और वो 1/4 नहीं है बैंक एग्जाम की तरह। इसका निगेटिव मार्किंग क्या है मेरे लाल, 1/3, यानी कि 1/3 है। एक क्वेश्चन गलत पर करने पर 1/3 आपका कट जाएगा रिटन टेस्ट मोड। अब यहां पे देखना, अब देखते चलना, 1/3 होगा आपका। ये आपको पता होगा, जो हम लोग आपको बताया वेटेज 75%, 25%, ठीक है, वेटेज है ये। अब आते हैं, देखो ध्यान से सुनना, ये पॉइंट जो आपको अपडेट करने जा रहे हैं ये आपको क्लियर करना होगा। जयप्रकाश सर वेट कीजिए डियर, हम आपको सब कुछ बताएंगे। बहरहाल आप यहां पे देखिएगा सर, जो चीज है, अब देखोगा, पहला स्कीम एंड सिलेबस एंड रिक्रूटमेंट आरटी टेस्ट, जो फेज 1 की बात की जा रही है, फॉर पोस्ट ऑफ ईओ इन्फोर्समेंट ऑफिसर, एओ अकाउंट्स ऑफिसर, ईओ एओ ऐसे लिखा जाता है। अब यहां पे स्कीम क्या है, योजना क्या है, ध्यान सुनना, योजना वही है जो टेस्ट का मीडियम होगा वो बोथ लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। ये आप सबका डाउट था, ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, ठीक है। फिर आप देखना यार, सभी क्वेश्चन ना आपके इक्वल मार्क्स कैरी करेंगे। टेस्ट विल बी 2 आवर्स ड्यूरेशन, ये आपको पता है, जो पता है उसको हम छोड़ दे रहे हैं यहां पे। द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस ऑफ आंसर, यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे, यहां पर आपको देखना है, ठीक है। यहां पर पेनाल्टी आपका वही चीज लिखा है, 1/3 आपका पेनाल्टी कटेगा, नेगेटिव मार्किंग, 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग है, ये याद रखना है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आप छोड़ देते हो तो वहां पर कोई पेनाल्टी नहीं जाएगी, अगर कोई क्वेश्चन आप छोड़ देते हो तो कोई पेनाल्टी नहीं जाएगी, यहां पर ये लाइन लिखा हुआ है, और गलत करने पर आपका 1/3 आपका कट जाएगा। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा, और वो है मेरे लाल आपका सिलेबस। ध्यान दीजिएगा, सिलेबस की बात की जा रही है, किसके सिलेबस की, ईओ और एओ के सिलेबस की, ध्यान से सुनना। अब आपको देखो जनरल इंग्लिश क्या है, जनरल इंग्लिश दोनों के लिए कॉमन है आपका, ठीक है। मोहित बोल रहे हैं सर ये वैकेंसी कब तक कंप्लीट हो सकती है। मोहित आपको बता दें, ये जो वैकेंसी है डियर, ये आपका मिनिमम आपका 6 महीने के बाद, आप मिनिमम 5 से 6 महीने आपका एग्जाम हो जाता है, यानी 5 से 6 महीने लग जाते हैं आपके एग्जाम कंडक्ट कराने में, यानी कि मान के चलो आप 1 साल तो मोटा मोटी समझ के ही चलो। बट हाँ, आपको जो जॉब मिलेगा ना, दिल खुश करने वाला, यूपीएससी, समझ रहे यार, यूपीएससी कंडक्ट करा रहा है एग्जाम को, तो इतना तो टाइम मान के चलो सर, क्योंकि इसका एग्जाम भी होगा सर, ऑफलाइन बेस्ड होगा, ऑफलाइन पेपर होंगे इसके, ये ऑनलाइन नहीं है कि हम लोग ऑनलाइन दिए और फटाफट जल्दी जल्दी काम हो गया, तो इसके प्रोसेस में थोड़ा टाइम भी लग जाएगा सर, ठीक है। हाँ ललिता एग्जैक्टली बेटा, क्लास भी होगी। आर्मी बॉय बलेंद्र भाई, हम आपको बता रहे हैं सर, अब ये देखते चलना, इंग्लिश लैंग्वेज आपको ऐसा हो कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को समझ सको, इसलिए जानबूझ के दिया जा रहा है इंग्लिश लैंग्वेज। यहां लिखा हुआ है टू इवैल्यूएट कैंडिडेट को इवैल्यूएट करना है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की समझ को, एंड वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड, और जब आप लिखते या बोलते हो तो उसका वर्ड का यूज कैसा क्या करना है, इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज आपको करना है। इंग्लिश लैंग्वेज आपको बेसिक इंग्लिश आएगा, ये ध्यान रखना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश नहीं होगा। एग्जैक्टली सुषमा, पेन और पेपर पर है बेटा, आपका जो पेपर है एग्जाम होगा सुषमा मैम, ये बच्चे आपका ऑनलाइन नहीं होगा, ठीक है। शिवांग बता रहे हैं, रुक जा भाई,
इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से क्वेश्चन आएंगे आपके, ये आपके हिस्ट्री वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, हिस्ट्री वाला क्वेश्चन हो जाएगा। इवेंट, करंट इवेंट्स, ये दोस्तों आपका करंट अफेयर होगा जो हम आपका कवर कराने वाले हैं। यहां पर आपके लास्ट 1 साल के करंट अफेयर यहां पर कवर होंगे, जो हम आपको बहुत अच्छे और बहुत यहां पे पीडीएफ आपको वेल मैनर्ड पीडीएफ देंगे हम आपको। अभी हमारा बन भी चुका है इनफैक्ट 6 महीने का, 6 महीने और है, वो आपको हम कवर करा देंगे। एंड डेवलपमेंट इश्यूज, हमारी गवर्नमेंट सपोज दैट क्या हमारी एशियन डेवलपमेंट बैंक इंडिया को लोन दिया, या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक ने लोन दिया, ठीक है, या फिर आईएमएफ वर्ल्ड बैंक किसी कंट्री को सपोर्ट कर, किसी स्टेट को सपोर्ट कर रही है फाइनेंशियली, कोई एमओयू हुआ, या फिर हमारी गवर्नमेंट G20 हो रही है, कितने नंबर का है, उसके ऊपर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो आपसे यहां पर यह वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, अगर गाइस आपको बता दें इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन अगर हम बात करें यहां पर, तो वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत नॉर्मल हो जाते हैं। जैसे इकोनॉमी से क्या होगा, हमारा मॉनेटरी पॉलिसी, ये हमारी इकोनॉमी का सबसे बड़ा मुद्दा है, टॉपिक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे क्वेश्चन यहां पर ये होगा कि नॉर्मली आपका क्या कि मनी मार्केट हुए, कैपिटल मार्केट हुए, आरबीआई हुआ, आपका प्लानिंग कमीशन हुए, मिंटू सॉरी प्लानिंग कमीशन कह सकते हैं जिसको नीति आयोग नाम दे दिया गया, माफ कीजिएगा, लेकिन आपको प्लानिंग कमीशन भी पढ़ना पड़ेगा 12 के 12, क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन ऐसे आता है कि नाबार्ड किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया था, तो कुछ ऐसे, ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखना है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। फिर आते हैं दोस्तों जनरल अकाउंटिंग एंड प्रिंसिपल, जनरल अकाउंटिंग का प्रिंसिपल आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, आपको याद करना जनरल अकाउंटिंग के प्रिंसिपल, थोड़ा बहुत बेसिक अकाउंटिंग आपको आना चाहिए, क्योंकि आप जिस पोस्ट के लिए जा रहे हो वो अकाउंट ऑफिसर है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए जा रहे हो, आपको ऑडिट करना होगा, आपको नॉर्मली बहुत सारे सर्वे होते हैं, उसका रिपोर्ट पब्लिश करना होगा, उसको चेक करना होगा, वेरीफाई करना होगा, बहुत सारी चीजें हैं आपकी। इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज, लेबर लॉ के बारे में भी आपको अपडेट करना पड़ेगा। लेबर लॉ, देखो यहां पे जयप्रकाश सर का बार बार कमेंट आ रहा है, सर इंग्लिश कितने नंबर की आएगी। डियर जयप्रकाश सर, आपको बता दें यहां पे कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं लिखा जाता मेरे भाई। कहने का मतलब क्या, आपके जो क्वेश्चंस होते हैं भैया वो सब एक साथ मिला के दे दिया जाता है। कोई 5-10 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं। कहीं स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया गया सर आपको कि इतना चीज आप ये रहेगा। शिवांग, आप क्या पढ़ाओगे सर? शिवांग, यहां पर हम आपका इंश्योरेंस कवर कराने वाले हैं, करंट अफेयर कवर होगा और इकोनॉमी हम कवर कराने वाले हैं। तीनों चीजें, करंट अफेयर, इकोनॉमी और इंश्योरेंस, तीनों टॉपिक डियर हम कवर कराएंगे यहां पर, यह ध्यान रखना है। देखो ईपीएफओ एंड एपीएफसी, रोहन पवार सर, ईपीएफओ एक बॉडी है एज लाइक आरबीआई। जैसे आरबीआई क्या होता है, आरबीआई रेगुलेटरी बॉडी है, तो ईपीएफओ हमारे ईपीएफ का रेगुलेटर है। ईपीएफओ के अंडर में एक पोस्ट है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, ठीक है, वो उसके अंडर में है, उसी के अंडर में आ रहा है, तो इसीलिए यहां पे टॉपिक लिखा है ईपीएफओ, एपीएफसी, ईओ और एओ। ये लाइव बैच है इसका, जिसको आप जुड़ सकते हो 307 कोड के साथ, ये मैंने लिखा हुआ है यहां पर। ये रेगुलेटर है, इसी के अंडर में पोस्ट आई है ये सारी, ठीक है, हाँ एग्जैक्टली। इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस, ये क्वेश्चन आएगा। अब देखो फिर आता है जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बेसिक नॉलेज आपका कंप्यूटर से आएगा, बेसिक नॉलेज आपका कंप्यूटर का होगा। जनरल साइंस से भी क्वेश्चन आएंगे आपके यहां पर, लाइक जैसे कि हमारा विटामिन से क्वेश्चन आ सकता है, हमारे डिजीज से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये सारा कुछ हुआ। जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बहुत बेसिक होगा, बेसिक आपका रीजनिंग और मैथ आएगा, बेसिक से रीजनिंग और मैथ आएंगे आपके यहां पर, ठीक है। और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, सोशल सिक्योरिटी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपका, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। तो आपका सबसे ज्यादा फोकस्ड टॉपिक क्या होगा, तो वो है आपका यहां पर, आपको बता दें ये आपके करंट इवेंट, क्योंकि यहां पे वास्ट है, बहुत विशाल है करंट अफेयर, करंट इवेंट्स और डेवलपमेंट, ये आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहां से आपके क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से देखने को मिल सकते हैं, आपके क्वेश्चन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं यहां पर, ठीक है। जयप्रकाश सर, जिसको इंग्लिश ना आती हो, देखो बेसिक इंग्लिश तो आनी ही चाहिए जयप्रकाश भाई, बेसिक इंग्लिश तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा वेटेज क्या होगा दोस्तों, तो वेटेज आपको मैंने पहले भी बताया था 75 और 25 का वेटेज है। 75 आरटी का होता है, रिक्रूटमेंट टेस्ट का होता है, 25 नंबर डियर आपका इंटरव्यू का होता है, तो 75 और 25 का वेटेज होगा आपका यहां पर, ठीक है। निक्की मैम, आपका भी एग्जाम डेट नहीं आया बेटा। अब देखो दूसरा, अभी हम लोगों ने ईओ की बात किया, अभी हम बात करेंगे दूसरे इनके पोस्ट की। दूसरा पोस्ट कौन सा है, तो आप यहां पे देखना, दूसरा पोस्ट है आपका असिस्टेंट
कहां चला गया हाइलाइटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी क्या देखना कमिश्नर एपीएफसी, ठीक है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ऐसे आतना, असिस्टेंट पीपीएफ यहां लिखा एपीपीएससी, एपीपीसी यहां लिखा हुआ है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोविडेंट फंड कमिश्नर होना चाहिए एक्चुअली, जो भी है तो आप देख लेना, एपीएफसी जिसको हम लोग बोलते हैं ऐसे समझ लो, ठीक है, ये समझ लेना। अब इसमें स्कीम वही, सेम चीज, स्कीम वही है आपका, टेस्ट विल बी 2 आवर्स और सेम क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के होंगे सारे क्वेश्चन, टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यहां पे देख सकते हो द मीडियम ऑफ टेस्ट विल बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, ये सबको पता होगा, 1/3 आपका निगेटिव होगा, ये भी आपको पता होगा, अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो वहां पे नो पेनाल्टी होगा उस क्वेश्चन के लिए, ये आप सब लोग जानते होंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब यहां पे सिलेबस की बात करते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अभी आप लोगों ने वहां पर देखा था, वहां पर इंश्योरेंस वर्ड नहीं दिखा, वहां पर इंश्योरेंस आपका नहीं दिख रहा था, बट यहां पर आप देखते चलना, हम आपको बता रहे हैं इंग्लिश दोनों के लिए कॉमन है गाइज, ध्यान सुनना, ईओ यानी इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर दोनों के लिए इंग्लिश कॉमन है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, सेम वही चीज है, आप देख सकते हो सेम वही चीज है, आपको इंग्लिश बेसिक इंग्लिश आएगा जहां पे आप पूछा जाएगा, फिर आएगा क्या, यहां पे अंतर क्या होगा, इसमें आपका डिफरेंस है, दूसरे में इंडियन कल्चर हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट एंड करंट इवेंट्स, इसमें आपका करंट इवेंट्स इसमें दे दिया है। दूसरा पॉइंट और क्या अलग है आपका, एपीएफसी में कमिश्नर वाले में पॉपुलेशन पूछा जाएगा आपका, डेवलपमेंट आएगा और ग्लोबलाइजेशन आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ना एलपीजी, आपने देखा होगा एलपीजी, जो आप एलपीजी का पूरा नाम क्या है इकोनॉमी में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन वाला यहां पे क्वेश्चन आएंगे इससे, ये इकोनॉमी वाले क्वेश्चन ही है। फिर आएगा गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे संविधान से क्वेश्चन आएगा और गवर्नेंस से क्वेश्चन आएगा, जो कि आपने देखा होगा वहां पर आपको देखने को नहीं मिला। फिर आएगा आपका प्रेजेंट ट्रेंड इन इंडियन इकोनॉमी, इसमें वेटेज है अलग से इंडियन इकोनॉमी का, ध्यान से सुनना। फिर आ जाएगा यहां पर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल, लेबर लॉज, इंश्योरेंस, यहां पे ध्यान सुनना, इंश्योरेंस इसमें अलग है यार, अलग से क्वेश्चन आएगा इंश्योरेंस से, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए, बिल्कुल अलग टॉपिक होगा यहां पर। तो ये आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन भी है, आपका लेबर लॉज भी है, आपका इंश्योरेंस भी है, अकाउंटिंग ऑडिटिंग भी आपका अलग से आ रहा है, उसमें केवल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग था, यहां पर आपका क्या है, तो यहां पर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। फिर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जो वहां पर कंप्यूटर सेम वही चीज है, जनरल साइंस भी वही है आपका, उसमें मिलता जुलता। फिर आएगा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, एलिमेंट्री मैथ्स आ रहा है, स्टैटिस्टिक्स भी आ रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में सांख्यिकी, क्या बोलते हैं सांख्यिकी। एंड पॉइंट क्या होगा, जनरल मेंटल एबिलिटी और दोस्तों सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। तो ये आपके सिलेबस हैं। टू बी ऑनेस्ट, अगर हम सही से बोले तो आपका इन दोनों में, अगर हम लोग दोनों अगर बात करें, ईओ एओ की बात करें, इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर की बात करें, और एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की बात करें, तो ये दोनों के दोनों सिलेबस आपको देखने से तो कुछ कुछ टॉपिक तो सेम है, लेकिन एक्चुअल सिलेबस अलग अलग है, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। एक साथ एक चक्कर में मत पड़ना। और आपको जब फॉर्म फिल करोगे तो आप दोनों फॉर्म फिल कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, अलग अलग आप कर सकते हो। फीस आपने देखा होगा, एक नॉमिनल सा फीस होता है यूपीएससी का, ठीक है, तो ये चीजें याद रखना आप लोगों ने। और वेटेज वही है 75 25, आपको याद ना, यही वेटेज है आपके एग्जाम का। 75 आपके रिटन टेस्ट का है, 25 आपके इंटरव्यू का है। एग्जैक्टली किशन भाई, ऑफकोर्स आप अलग अलग फॉर्म भर सकते हो दोस्त, कोई इशू नहीं है आपका, दोनों का एग्जाम अलग अलग होगा, तो क्योंकि भाई फॉर्म अलग अलग होगा तो एग्जाम तो अलग अलग होंगे ही यार, अंडरस्टूड है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना है। सुस्मिता मैम, देखो सुस्मिता ध्यान से सुनना बच्चे। अब देखो, अगर जनरल इंग्लिश पढ़ेंगे सुस्मिता, तो हमारा इंग्लिश दोनों का कवर होगा आपका। इंडियन कल्चर, हेरिटेज और फ्रीडम मूवमेंट आप पढ़ोगे और करंट अफेयर्स पढ़ोगे, ये दोनों का कॉमन हो जाएगा। बस इसमें जैसे ऐसे होता है ना, समझना मेरी बात बेटा, मेरी बात समझना। अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हो, एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हो, तो आप ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम तैयार करते हो, तो आपने देखा होगा सीएचएसएल और एमटीएस, ये दोनों आप दे लेते हो आराम से। क्यों? क्योंकि आपने हायर लेवल की प्रिपरेशन कर रखी है, सेम एज इट इज बैंक वाले कैंडिडेट। आप बैंक पीओ की तैयारी करते हो तो क्लर्क का एग्जाम आता है, तो आप क्लर्क के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहते हो। क्यों? क्योंकि हमने हायर चीजें अपडेट कर रखी है। सेम एज इट इज बच्चे, अगर आप एपीएफसी का तैयारी कर लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको ईओ और एओ ये दोनों कवर हो जाएंगे, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है?
ठीक है, तो ये चीजें याद रखना आप लोगों ने यहां पर। तो यहां पे दोनों मिक्स है, बैंक भी मिक्स होगा, थोड़ा सा एसएससी। देखो बहुत सारे बैंक के कैंडिडेट एसएससी के एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं। एसएससी इसमें क्या मिलेगा आपको? हिस्ट्री देखने को मिल जाएगी, आपको पॉपुलेशन वगैरह देखने को मिल जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिल जाएगा। लेकिन इंडियन इकोनॉमी तो बैंक का टॉपिक है आपका। आपने अकाउंटिंग पढ़ा होगा, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, अगर बीकॉम एमकॉम किया है तो आप लोगों ने ये पढ़ा रखा होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ये ध्यान रखनी है। यहां पे बहुत नॉर्मल चीज होगा यार, बहुत कॉम्प्लिकेटेड यहां पर नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये चीजें आप देख सकते हो यहां पर आपका ये सारा कुछ है। और ये आपके बैचेस हैं। देखो अगर हम बैच की बात करें तो ये आपके सामने बैच दिख रहा होगा। ठीक है, ये बैच आपका स्टार्ट होने जा रहा है, जो हम लोग बैच लेके आ रहे हैं। ये आपके बैच आपसे हम स्टार्ट कर रहे हैं मार्च 3 से आपका ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है डियर। ठीक है, या तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप महापैक में ज्वाइन कर सकते हो इस कोड के साथ। कौन सा महापैक? यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी, ईओ, एलईओ और एएलसी, इसमें सब कुछ मिलेगा आपका महापैक ये है। या तो आप इन्फोर्समेंट ऑफिसर का बैच ज्वाइन कर लो इस कोड के साथ, अगर आप इन्फोर्समेंट ऑफिसर का फॉर्म भरने जा रहे हो, या फिर आप एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का फॉर्म भरने जा रहे हो तो आप इस कोड के साथ ज्वाइन कर सकते हो। कैसे करना है वो भी हम आपको अपडेट कराते चल रहे हैं यहां पे। हाँ एग्जैक्टली जो ही सिंगल स्टेज, यानी कि एक एग्जाम होगा बेटा, देन उसके बाद जिसको हम आरटी बोलते हैं, आरटी होने के बाद आपका इंटरव्यू होगा, एक पेपर होगा बस। बहुत बहुत लंबा नहीं खींचेगा ये आपको एग्जाम, जैसे नॉर्मल एग्जाम में होता है प्री मेंस, देन उसके बाद, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी इस बैच को इनरोल कैसे कराना है हम वो बता देते हैं आपका। यूट्यूब पे हम आपका इस सारे चीजें लेके आएंगे जो मेरे इनसे मेरी सब्जेक्ट है। जैसे करंट अफेयर हम लेके आएंगे, जैसे मेरा क्या है इकोनॉमी है, हम वो भी कवर कराएंगे आपको। जैसे मेरा क्या है तो मेरा इंश्योरेंस का टॉपिक है, वो इंश्योरेंस भी हम आपको कवर कराएंगे यहां पर। ठीक है, आपको जाना है adda247.com पर। आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होके आएगा, सीधे वेबसाइट पे जाना adda247.com, ये आपका खुल के आ जाएगा सीधा। आप नीचे देखोगे ना, यहां पे देखो बैंक महापैक, बैंक ऑफ इंडिया, पीओ, फाउंडेशन बैच, और देखो यहां पे लिखा हुआ है यूपीएससी, ईपीएफओ, और यहां पर आप आ जाना। या फिर आप चाहो तो यहां पे सर्च भी कर सकते हो यूपीएससी, ईपीएफओ का। अब सर्च करोगे देखो ढेर सारे बैचेस आपको दिख रहे हैं। एक महापैक है ये, और ये एपीएफसी का है, ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर का है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर पर जाना, आप किसी भी बैच पर चले जाना, आप दिखेगा आपको यहां पे, यहां व्यू ऑफर्स पर जाना आप, और व्यू ऑफर्स पर जाके आप कोड अप्लाई कर सकते हो। आपको कोड क्या लगाना है? Y307 307, और इसको अप्लाई कर देना। ये हो जाएगा 3449 का। ठीक है, ये आपका बैच, ये हो जाएगा फीस। और अगर आप अड्डा के एप्लीकेशन से जाते हो इस कोड को लगा के, तो आपका ये प्राइस और कम हो जाएगा, अप्रॉक्स 3200 के करीब हो जाएगा। तो आप एप्लीकेशन के थ्रू चले जाना, आप देख सकते हो, आपको यही कोड अप्लाई करना है, कूपन कोड। ठीक है, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ग्रैब हो जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, और दूसरा अगर आपको कैसे करना है, अगर आपका ये तो मान लो इन्फोर्समेंट ऑफिसर का है और आपका ईपीएफओ एपीएफसी का है, तो बेटा इसके ऊपर आप जाना, व्यू ऑफर्स पर जाना या बाय नाउ पर जाना। आपको कोड क्या लगाना है चैंप? तो आपको कोड लगाना है Y307 307, और इसको अप्लाई कर देना। ये हो जाएगा 3449, सेम वही कॉस्ट है, अलग अलग कुछ नहीं। या तो आप इसमें लगा लो या तो उसमें लगा लो। अगर आप दोनों फॉर्म फिल कर रहे हो तो आप इसमें लगा लो, ये सबसे बेटर ऑप्शन होगा, क्योंकि ये कवर करोगे तो वो चीजें ऐड ऑन हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो दोस्तों ये ध्यान रखना, आपका Y307 कोड ये आप देख के इनरोल करा सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, आई होप कि चीजें क्लियर हैं। कल हम आपको इसमें बताने वाले हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है, सैलरी वाइज या फिर एज वाइज, तो आपको पता ही होगा। ये सारी चीजें हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तब तक ले दोस्तों आज के लिए इतना ही, और हम लोग छोटी छोटी वीडियो को करने के चक्कर में 20 मिनट का क्लास हो गया। एनीवे, अच्छा रहा, आप लोगों से इंटरेक्ट भी करते रहे हम, और आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। और कोई डाउट है तो बेझिझक आप कमेंट करना, जरूर बताना मेरे को आप। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। और गुरुजी बुक बता दो इस पेपर के लिए। ओके जतिन, हम बुक बता दे रहे हैं डियर। ओके ओके, रुक जाओ, आपको बुक के बारे में भी डिस्कस करा देता हूं। देखो जतिन का कमेंट आया है कि सर बुक के बारे में, तो जतिन आप ले मेरे भाई बुक के लिए जाते हो आप, तो देखो यहां पे बुक अभी आ जाएगा। बुक अभी देखो ई बुक अवेलेबल है आपका, इंग्लिश का है, ईपीएससी का पूरा इन्फोर्समेंट अकाउंट ऑफिसर का बुक है। अगर आपको नॉर्मल बुक चाहिए, सपोज दैट आपको प्रिंटेड बुक चाहिए, प्रिंटेड एक होता है ई बुक, एक होता है प्रिंटेड बुक, तो प्रिंटेड बुक आपका कल तक आ जाएगा यहां पर स्टोर में, आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और आप यहां पर जाके कोड लगाना है आपको Y307S कोड, और इस कोड के ऊपर अगर आप बुक के लिए आप ऑर्डर करते हो तो बुक आपको विद इन
7 डेज, 7 वर्किंग डेज, 7 to 10 वर्किंग डेज मान लो आपके घर पर कुरियर हो जाएगा। अगर आपको ई बुक चाहिए, ई बुक मतलब अभी इनरोल कराओ तुरंत आपको डाउनलोड हो जाएगा आपके लैपटॉप में। ये भी सेम यही कोड लगा के आप बुक भी इनरोल करा सकते हो। ठीक है, तो ये कोड आपको आते हैं, ये एस कोड लगाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, आप मेरी LIC वाली क्लास कब से स्टार्ट होगा? मेरे भाई बट्टू सर, जो भी नाम है आपका सर, आपको बता दें मेरी LIC की जो इंश्योरेंस की क्लास है डियर, वो कंप्लीट हो गई है। वो आपको रिकॉर्डेड क्लास में मिलेगा। वापस से जो करंट अफेयर है ना, वो हम आपका रिजल्ट, प्री का रिजल्ट आने के बाद कराएंगे। 3 क्लासेस लगेंगी करंट अफेयर की। वो प्री का रिजल्ट आ जाए, उसी हिसाब से एग्जाम डेट पता चल जाए, उतने दिन तक का हम आपको करंट अफेयर कवर करा देंगे डियर। ओके, तो थैंक यू गाइज, हैव ए ग्रेट डे। आपसे भी अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, राधे राधे, लव यू टू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे दोस्तों।